अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। खाना घराने में वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रहमान। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी सरसों का साग, जो कि हर कोई बनाता है, बहुत ही मज़े का बनता है और ये हमारी सर्दियों की मशहूर सौगात है और इसको सब खाने में बहुत ही मज़ा आता है। साथ मकई की रोटी या आटे की रोटी सिंपल। ये मेरे पास तकरीबन 2 से 2.5 किलो साग है और इसमें आधा किलो के करीब पालक है और 1 पाव के करीब बाथू है, जिसको मैंने काट के धो लिया अच्छे से, और हरी मिर्चें भी इसी में ऐड हैं। चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास, मैं जैसा कि पहले बता चुकी हूँ, ये मेरे पास सरसों का साग है। इसमें पालक और बाथू और हरी मिर्च सब कुछ अच्छे से काट के मैंने धो लिया है। ये मेरे पास 1 प्याली आटा है, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ये साबुत मिर्च है लाल, और ये लहसुन के जवे हैं और अदरक पिसा हुआ है। हरी मिर्च इसी में ही ऐड है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं दिखाया। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। मैंने ये प्रेशर में ये साग डाल रही हूँ। खुले में भी पका सकते हैं, पर खुले में ये है कि पानी टाइम ज़्यादा लेता है। इसमें अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाता है और इसको घोटना आसान हो जाता है। ये सारा साग इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने सारा साग वगैरह पालक जो भी इसमें मिक्स था वो सारा कुछ मैंने प्रेशर में डाल दिया। 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये सारा नीचे बैठ जाएगा और ये अच्छे से अपना पानी छोड़ देगा। फिर हम प्रेशर को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, साग ने अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखिए, इसमें मैंने कोई पानी या कोई चीज़ भी ऐड नहीं की है, हरी मिर्च वगैरह ऐड की है बस। अब हम इसमें 1 से 2 गिलास पानी डालेंगे और नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, और कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे। हरी मिर्च हमने पहले से डाल दी, ये आपको नज़र आ रही होगी, और प्रेशर को बंद करके आधे घंटे के लिए चलाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, साग में 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दिया है और बस। बाकी हरी मिर्च पहले से ही ऐड कर दी थी। अब हम ये प्रेशर को बंद कर देंगे आधे घंटे के लिए, फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे के बाद मैंने प्रेशर खोला है और ये साग हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, इसके डंठल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। यही मसला करते हैं। अब इसमें हम ज़रा मज़ीद पानी खुश करेंगे और फिर हम इसको घोटा लगाएंगे। ये घोटा आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप ब्लेंड कर लें, चाहे तो आप हैंड बीटर से कर लें, चाहे तो आप घोटे से कर लें। मैं हैंड बीटर इस्तेमाल करूँगी। इसका ये मज़ीद थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, फिर हम मज़ीद फर्दर इस पर काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब हम इसको घोटा लगाएंगे। मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो घोटे से भी लगा सकते हैं और या तो ब्लेंड भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। चलें, मैं इसको करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, काफ़ी हद तक हमारा साग घुट गया है। ये मैंने इसको हैंड बीटर से घोटा लगाया है। अब हम इसमें यहाँ पे डालेंगे आटा, या कई लोग सरसों, ये मैं सिंपल आम जो गंदम का आटा घर में इस्तेमाल होता है वो डालूंगी। इसमें मकई का आटा भी डाला जा सकता है। इससे ये होता है, इसका पानी खुश्क हो जाता है और इसकी जायके में बहुत इजाफा होता है। ये तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें आटे के ऐड किए हैं। इसको 7 से 7 चम्मच चलाएँगे ताकि आटे की कोई लम्स या गुठलियाँ ना बन जाए। इसको अच्छे से चम्मच चला लें, इससे इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमारा साग अच्छे से घुट गया है, इसको अच्छे से घोटा लग गया है और बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ये मज़े का बनता है। इसमें मैंने कोई मसाले नहीं ऐड किए, सिर्फ इसमें मैंने हरी मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको अच्छे से, इसके जो बबल्स बन रहे इसको खुश करके और फिर हम अपने तड़के की तैयारी करेंगे। इसमें हमने साग आटा डाल के अच्छे से घोटा लगा ली। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से बन गया है हमारा साग। कोई भी इसमें डंठल वगैरह या कोई भी वो नज़र पत्ते वगैरह नहीं आ रहे, अच्छे से घुट गया है। आप जिस तरह चाहें इसको घोट सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसके बबल्स ख़त्म हो जाएं। फिर हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसको खुले मुँह वाले बर्तन में शिफ्ट कर लिया ताकि अच्छे से पता चल सके। ये देखिए, हमारा साग बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। पानी के बिल्कुल बबल्स ख़त्म हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बना है। चलें, अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं, तड़का बनाते हैं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़के की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल डाल लिया है। साग की सारी जान और सारा मज़ा उसके तड़के पर मुनहसर होता है। ये तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालते हैं अपना अदरक और लहसुन। ये देखें जी, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे।
सारा तड़के पर ही होने से होता है साग का जायका, तो साग आपका कितना अच्छा बना है। ध्यान से, पानी बहुत छोड़ता है इसलिए ध्यान से ज़रा कीजिएगा। अदरक की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अदरक हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें अपना लहसुन ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा ब्राउन करना है, काला नहीं पड़ने देना, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन, और मैं इसको ढाँप देती हूँ क्योंकि छींटे बहुत उड़ती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी अदरक अच्छे से ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसका ढक्कन साइड पे कर देंगे और हल्के हल्के इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये काली ना पड़ने पाए। और साथ ही अब हम इसमें अपने जो लहसुन के जवे काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे। ध्यान से कीजिएगा, छींटे बहुत उड़ते हैं क्योंकि अदरक में पानी होता है, इसलिए अदरक के छींटे उड़ते हैं। हालांकि पानी मैंने इसका निचोड़ दिया था, फिर भी उसमें पानी रह जाता है। साथ इसमें हम अपनी हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्च काट के रखी थी वो भी डाल देंगे ताकि एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें ब्राउन हो जाए, हमारा तड़का तैयार हो जाए। ये देखिए सब चीज़ें अच्छे से ब्राउन होनी है। पर पूरे साग की पूरी रेसिपी में मैंने आपको एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि हमारे चाहने वाले खुद ही कर देते हैं। इसे जिसने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, और वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी किया करें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा तड़का बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको साग पे डाल देंगे और जिससे इसकी खुशबू में बहुत ही इजाफा होगा। हमारा साग बन के रेडी हो चुका है। इसको दम लगा के डिश आउट करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी फाइनल लुक, हमारा साग बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना है। इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलें डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, साग की फाइनल लुक बनकर हमारा साग रेडी हो चुका है। इस सरसों का साग सर्दियों की सौगात होती है और हर घर में बनाया जाता है। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही जल्द और क्विक रेसिपी है। इसको ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको रोटी, चपाती या मकई की रोटी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें और शेयर भी किया करें। साथ ही साथ सिद्रा रहमान की तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।